13 नवंबर, मेगालिथ यानी कि बड़े पत्थरों से बना हुआ कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट। ये हिस्ट्री में हर टाइम बनाए गए थे, चाहे पेलियोलिथिक एज हो या आयरन एज। हर टाइम के मेगालिथ्स पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। इनके अलग अलग पर्पस होते थे। कहीं ये कब्रिस्तान पे थे, कहीं किसी सेरेमनी के लिए, बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे यूजेस इनके होते थे। साउथ इंडिया में 3000 साल पुराने मेगालिथ्स काफ़ी जगह मिले हैं। वो जनरली कब्र के ऊपर बनाए गए हैं। हिंदू पेज 6, सबरीमाला टेम्पल। ये ब्रह्मचारी भगवान लॉर्ड अयप्पन का टेम्पल है। लॉर्ड अयप्पन शिव और मोहिनी के बेटे थे। मोहिनी मतलब फेमिनिन इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ये तीर्थस्थल बहुत ही पुराना है, लेकिन इसके ऊपर मंदिर 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर ये मंदिर है। यहाँ पे पंबा या पंपा नदी बहती है, जिसे दक्षिण भागीरथी भी कहते हैं। कई सारे टेम्पल्स जैसे वैष्णो देवी का मंदिर साल में लगभग हमेशा ही खुलता है, लेकिन सबरीमाला टेम्पल साल में कुछ चुनिंदा दिनों पे ही खुलता है। इस टेम्पल में हर धर्म के लोग जा सकते हैं। 14 नवंबर, हिंदू पेज 6, ब्लेंडेड फाइनेंस मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों फंड्स यूज़ हों, सरकारी पैसा भी और प्राइवेट कंपनीज भी अपना पैसा लगाएं। और फॉर्मली इसकी डेफिनेशन क्या है कि सरकार अपना पैसा इस तरह से लगाए कि प्राइवेट कंपनीज़ को भी उसमें इंसेंटिव मिले। वो भी सोचे कि हाँ, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, सरकार भी इसमें पैसे लगा रही है, तो हम भी इसमें पैसा लगाते हैं, इससे हमें भी फ़ायदा होगा एंड सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो जाएंगे। हिंदू पेज 10, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आते हैं। स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए इनको शुरू किया गया था 1997 में। स्टेट गवर्नमेंट्स इनको काफ़ी अच्छे से मैनेज करती हैं, साइट सेलेक्ट करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन पैसे उनको केंद्र सरकार देती है एज ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275। केंद्र सरकार लगभग 700 एकलव्य स्कूल्स सैंक्शन कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 400 ही लगभग काम कर रहे हैं। सरकार का टारगेट है कि इंडिया का हर वो ब्लॉक जिसमें 20,000 शेड्यूल ट्राइब्स एंड 50% एसटी पॉपुलेशन, यानी कि उस ब्लॉक में जितनी पॉपुलेशन है उनमें से एटलीस्ट 50% लोग एसटी हों, जितने भी ऐसे ब्लॉक्स हैं उन सभी में एक एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया है ये 2019 में सरकार लाई थी। स्कूल तो पहले से चल रहे हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया लेटेस्ट ऐड किया गया था। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि इस क्राइटेरिया को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ये क्राइटेरिया और एक मिनिमम लैंड क्राइटेरिया कि स्कूल कम से कम 15 एकड़ में फैला हुआ हो, इन क्राइटेरियाज़ की वजह से ये स्कूल्स सरकार सैंक्शन तो कर देती है, लेकिन ये बन नहीं पाते हैं, क्योंकि जनरली ये फॉरेस्ट वाले इलाके होते हैं। अब फॉरेस्ट वाले इलाके में इतनी बड़ी ज़मीन को लेना, उस पर स्कूल बनाना, उसके लिए बहुत सारी परमिशंस चाहिए होती हैं, काफ़ी कमरसम काम हो जाता है। एंड जिन इलाकों में 20,000 शेड्यूल ट्राइब्स नहीं हैं, तो वहाँ पे फिर स्कूल बनेगा नहीं, तो वहाँ के ट्राइबल्स की एजुकेशन में दिक्कत होगी। इस वजह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि इस क्राइटेरिया को हटाने की ज़रूरत है। हिंदू पेज 12, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ये कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से 1960 में इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये बॉडी आती है। काम क्या है कि हिंदी और बाकी जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या एग्जैक्ट वर्ड यूज़ होना चाहिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स के लिए। मान लो आज कोई नया वर्ड आ जाए, जैसे बिटकॉइन, नॉन फंजिबल टोकन, या ऐसे नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी, तो किसी पर्टिकुलर भाषा में एग्जैक्टली किस तरह से वो वर्ड यूज़ किया जाए, उसकी क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये बॉडी डिसाइड करती है। उनको डिसाइड करने के बाद सभी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है कि सब लोग उन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करें। एंड रीजनल लैंग्वेजेस में
जो भी किताबें लिखी जाती हैं उन एकेडमीज़ को, उन बॉडीज़ को ये बॉडी ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड करती है। एडिटोरियल क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर 100 बिलियन का वादा। 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कहा था कि वो हर साल 100 बिलियन डॉलर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली इन कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ही प्रदूषण फैला के इंडस्ट्रियल ग्रोथ करी और आज ये डेवलप्ड बन पाई हैं, लेकिन उसके नुकसान हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हालांकि वो अपनी इस कमिटमेंट को फॉलो नहीं करती हैं। अब इनका नया टारगेट है कि 2025 तक हम हर साल ऐसे पैसे देना शुरू कर देंगे। अब ये पैसे थोड़े कम हैं। OECD, जिसमें मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसका ये कहना है कि 2020 में 84 बिलियन डॉलर्स, 100 का टारगेट था बट 84 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने दिए हैं, जिसमें से 68 बिलियन डॉलर्स सरकारी पैसा था और 13 बिलियन डॉलर्स प्राइवेट पैसा। लेकिन इस रिपोर्ट के काउंटर में ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाली और ये कहा कि इन 84 बिलियन में से सिर्फ 25 बिलियन डॉलर्स ही हैं जो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हैं। क्योंकि कई बार सरकारें पैसा तो दे देती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए और कह देती है कि इससे क्लाइमेट चेंज रुकेगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट का क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह उसको क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं ऐसा कह दिया जाता है। तो 100 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट हुई थी हर साल की, लेकिन उसमें से मिल रहे हैं केवल 25 बिलियन डॉलर्स और गाया जा रहा है कि हमने 84 बिलियन डॉलर्स दे दिए। प्राइवेट सेक्टर, डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं कि ये जो 100 बिलियन डॉलर्स वाली कमिटमेंट है हर साल वाली, इसमें से मैक्सिमम पैसा धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर से आना चाहिए, ना कि सरकारी पैसा। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती हैं जहां से उनको रिटर्न मिलेगी। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। कोई भी प्राइवेट कंपनी समाज सेवा करने के लिए तो बैठी नहीं है, अपना नुकसान करने तो बैठी नहीं है। वो अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी ना। तो इसलिए प्राइवेट कंपनीज़ हमेशा प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करेंगी। मान लो कहीं किसी गाँव में पानी की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ की सारी फसल सूख गई है, क्रॉप्स फेलियर हो गया, लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, तो वहाँ पे आपको वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम बनाना चाहिए, है ना। लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, वो वहाँ पे पैसा खर्च करके अगर वहाँ पे हवा अच्छी चलती होगी तो विंडमिल लगा देगी, उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो प्राइवेट कंपनी अपना फ़ायदा देखेगी, एक्चुअली क्या नीड है किसी जगह की उस पर उसका फोकस नहीं होता, इसलिए ऐसा पैसा किसी काम का नहीं होता। कंक्लूजन, डेवलपिंग कंट्रीज़, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ लिटरली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे हैं, जैसे स्मॉल आइलैंड्स उनका सी लेवल से वो थोड़े से ही ऊपर हैं, थोड़ा सा और सी लेवल होगा तो पूरे के पूरे आइलैंड डूब सकते हैं। ऐसे देशों को हम किसी झूठे वादे पे नहीं छोड़ सकते हैं। रिच कंट्रीज़ ने कह दिया हर साल इतने पैसे देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, एक तो कम दे रहे हैं और उसके अंदर भी घपलेबाजी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो पैसा तो चाहिए ही होगा, और ये पैसा कहाँ से आएगा, वहीं से जिन्होंने पोल्यूशन किया, पल्यूटर पेस प्रिंसिपल। डेवलप्ड कंट्रीज में पोल्यूशन किया है तो पैसा भी वही देंगे। क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में और पढ़ने के लिए प्लीज़ रेफर क्लास नंबर 75। आपके नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे ना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या बुराई है, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको अपने शब्दों में लिख लो। ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पा रहे हो तो लिखने के बाद बेशक उस पेपर को फाड़ के फेंक देना, किसको मत दिखाना, लेकिन पेन उठाओ तो सही, कुछ तो लिखो।